स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सो आज हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है और हम इसके ज़रिए किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका यूज़ है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, यूज़ मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन हैं और ये लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई वेरिएबल के अंदर, और ये दो इक्वेशंस हैं। तो हम इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं, इनके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। यानी एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे यूज़ होगी वो वाली यहाँ पे भी यूज़ होगी, और वाई की वैल्यू जो यहाँ पे यूज़ होगी वो यहाँ पे भी यूज़ होगी। मेन एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास इस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का यूज़ जो है एक अननोन मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स की एक इक्वेशन गिवन है जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, एक अननोन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स के साथ, और उसकी दूसरी राइट हैंड साइड पे क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है। हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे एक्स को फाइंड करना है। यानी एक्स एक मैट्रिक्स है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे, और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस अननोन मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमने मैट्रिसेस को यूज़ करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सॉल्व का मीनिंग क्या है। जब भी हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आती है तो इसका मतलब क्या है, हमने उस इक्वेशन के अंदर अगर कोई अननोन वेरिएबल है तो हमने उसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, मीन हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सिंपली हम क्या करते हैं, इस 3 को क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। तो हमारे पास एडिशन की कैंसलेशन प्रॉपर्टी है वो यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड पे माइनस करते हैं। तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, प्लस का 3 और माइनस का 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन इनका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ चुका है। मीन हमने क्या किया, एक वैल्यू फाइंड कर ली है। अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर यूज़ करें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। यानी इसकी दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ 2 को यूज़ करें तो 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है, 5 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो अब चलते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ कि सिस्टम क्या होता है। यानी जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशन गिवन होंगी और उनके जो सोल्यूशन है वो सेम होंगे, यानी x की वैल्यूज जो इसके लिए सेटिस्फाई होती हैं वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी, और y की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है इसको भी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो इसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आज हमने इसको सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसको हम नाम दे दें। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, और जो नीचे वाली इक्वेशन हमारे पास है वो क्या है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट टाइम हमने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है इनकी लेफ्ट हैंड साइड से दो मैट्रिक्स बनाने हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, तो हमने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से दो मैट्रिक्स बनाने हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट होगा। फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारे पास ये कोएफिशिएंट हैं x के साथ और y के साथ वो लिखने हैं हमने फर्स्ट रो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 है फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद ये -2 है तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो कोएफिशिएंट हम राइट कर रहे हैं उसके साथ जो साइन है वो भी यहाँ पे यूज़ होगा। यानी यहाँ पे -2 था तो हमने क्या किया, -2 यहाँ पे राइट कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। इसके जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, फर्स्ट 3 है, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स के साथ। तो वेरिएबल्स हमारे पास 2 ही हैं, x और y। तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ पे y आ जाएगा। ये हमारे पास इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड्स कन्वर्ट हो चुकी है मैट्रिक्स के अंदर। अब क्या करना है, हमने सिंपली राइट हैंड साइड को मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करना है। इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और सेकंड इक्वेशन में क्या है, 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो था वो क्या आ चुका है, मैट्रिक्स की फॉर्म में आ चुका है। अब हम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमने इन मैट्रिक्स को नाम देने हैं। यानी ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दें और इसको एक्स का नाम दे दें और इसको बी का नाम दे दें, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स एक्स विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो ये हमने क्या किया, इन मैट्रिक्स को नाम दे दिए ताकि हम इसको सॉल्व करके ये अननोन मैट्रिक्स फाइंड कर सकें, मीन एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकें। तो अब क्या करना है, हमने इस अननोन मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स a को यहाँ से ख़त्म करना है। तो इसके लिए क्या मेथड होता है, इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट रियल नंबर से हम इसको देखते हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 5x इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने क्या करना है, यहाँ पे x फाइंड करना है। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास जो बेसिक रूल है वो क्या है, इस 5 का अगर हमें कैंसिल करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इसको इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनवर्स क्या होगा इसका, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो होता है 1/5। तो हमने क्या करना है, ये इक्वेशन है, जो काम हमने यहाँ पे किया है वो क्या करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये 5 और 5 आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, और पीछे हमारे पास क्या आ जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो आप जानते हैं 1 को मल्टीप्लाई करें एक्स से तो क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। और यहाँ पे 5 और 10 आपस में सॉल्व हो जाएंगे। आप जानते हैं 5 1 इज 5 एंड 5 2 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, उस x की वैल्यू आ चुकी है जो हमने स्टार्ट किया था। सो हमने क्या करना है, इसी मेथड को यूज़ करते हुए यहाँ पे इस मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करना होगा, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर आप मैट्रिक्स ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स एक्स के साथ, तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, मैट्रिक्स एक्स ही आएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स एक्स की इक्वेशन आ चुकी है कि मैट्रिक्स एक्स कैसे आएगा, हमारे पास ए का इनवर्स लें और उसको मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स बी के साथ। तो चलें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को राइट करते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास ये वाला हमने सपोज किया था, इसको राइट करें। इसका हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेट फाइंड करना है, और जानते हैं कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट इन इंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद हमारे पास माइनस होता है, और माइनस के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिमेनिंग एंट्रीज हैं ये वाली, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाई -2 क्या होगा, माइनस का 6 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करें, इसको क्लोज कर दें। सो इसको सॉल्व करें। आप जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 को प्लस करें 6 के अंदर, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का डेट आ चुका है जो 10 के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए। एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है कि हमने इसकी जो मेन डायगोनल की एंट्रीज है उनकी जगह आपस में चेंज करनी है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और उसके बाद जो रिमेनिंग डायगोनल की एंट्रीज है उनके साइन चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे -2 है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास -3 आ जाएगा। तो ये एडजॉइंट आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, कि हम उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उसके डेट पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका इनवर्स आ जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, इस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को राइट करना है ऊपर, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है, 10 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या करना है, हमने इस 10 को इसकी आइडेंटिटी से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। तो हम इस 10 को क्या करते हैं, फिलहाल इसके आउटसाइड राइट कर देते हैं 1/10। इसके बाद ये हमारे पास एडेंट वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, हमने इसको मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक्स मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। हम मैट्रिक्स एक्स फाइंड करने के लिए इस इनवर्स को और मैट्रिक्स बी को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स बी क्या था, मैट्रिक्स बी हमारे पास ये था 4 6। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/10 एज इट आ जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो 8 आ जाएगा, और इसके बाद क्या आता है, प्लस आता है।
2 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सो -3 मल्टीप्लाई क्या होगा 4 से होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा। इसके बाद प्लस आएगा और 2 6 क्या आएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। इनको ऐड करें 8 + 12 क्या होगा हमारे पास 20 आता है, और -12 + 12 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट होकर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप है, इसमें क्या करना है हमने इसके हर इंटू को क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है और 10 पे डिवाइड करना है। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है, और 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है डिवाइड हो चुका है। तो इसको सॉल्व करें तो 20 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 0 को 10 पे डिवाइड करें तो आप जानते हैं 0 को किस नंबर से डिवाइड करें आंसर क्या आता है 0 आता है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है मैट्रिक्स एक्स सॉल्व होके आ चुका है। सो देखते हैं कि हमने मैट्रिक्स एक्स क्या लिया था। तो हमने इस मैट्रिक्स जो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है वेरिएबल्स का, इसको मैट्रिक्स एक्स के को लिया था। तो हम क्या करते हैं उसको दोबारा राइट करते हैं। सो एक्स हमारे पास क्या था एक्स एंड वाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू 0 एंड मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। हमने इनको आपस में क्या करना है कंपेयर करना है। तो अगर आप देखें तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या होगी राइट हैंड साइड भी क्या होगी आपस में इक्वल होंगी। तो विद हेल्प ऑफ कंपैरिजन हम क्या कर सकते हैं हम राइट कर सकते हैं कि अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इस मैट्रिक्स की क्या होंगी राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं, और यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ सकती हैं। सो एक्स को आप कंपेयर करें एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और वाई की वैल्यू आप फाइंड करें तो क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो चुका है विद हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू क्या किया ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। ये हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया वो क्या आ गया है एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। तो अब अगर हम चेक करें कि क्या ये वैल्यूज ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करें 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, और y को रिप्लेस करें 0 के साथ तो क्या आ जाएगा 2 × 0 क्या होगा हमारे पास 0 हो जाएगा। सो 4 - 0 क्या होगा 4 के इक्वल आ जाएगा। और इन वैल्यूज को क्या करें यहाँ पे यूज कर सकते हैं 3 2 are 6, 2 × 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, और 6 = 6। सो हमने इस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू क्या किया इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। हमारे पास जो आंसर है वो क्या है x = 2 एंड y = 0। सो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।